Now here are the solutions of diagrammatic questions of capacitance. This is question number 41. Now in this 20 microfarad, 20 microfarad and 20, these all are in parallel. So the outcome of parallel is adding all the three. 20 plus 20, 60 microfarad. Now this 60 microfarad, आगे चल के क्या होगा? This will, now this and this will become like this. ये तीनों जब सॉल्व हो जाएंगे तो एक कैपेसिटर बन जाएगा 60 का. ये C है और ये PQ, नेट इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस. दैट मीन्स जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एज 30. तो दीज टू आर इन सीरीज. तो 1/30 प्लस 1/C प्लस 1/60 will give you the value of C as 60 microfarad. This is 41st. Now the 42nd question. ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है. इसमें क्या देखा जाता है कि these two are appearing as though they are in series, पर इन दोनों के बीच में क्या जॉइंट लगा हुआ है. जॉइंट लगने का मतलब है कि ये पैरेलल में है. अगर कोई चीज़ सीरीज में नहीं है तो ऑब्वियसली वो पैरेलल में ही है. तो these two are in parallel. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 और 10 15. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. नाउ जब इसको हम पैरेलल मान लेते हैं तो जब सॉल्व कर लेते हैं तो लिंक टूट जाता है, और जब ये लिंक टूटता है तो साथ के साथ ये वाला लिंक भी टूट जाता है. तो ये पूरी लूप गायब हो जाएगी यहाँ से. अब ये 5 और 10 15 बन के आ गया. अब ये 15 और इस 15 को सॉल्व करना है. यहाँ भी एक लूप है. अब ये दोनों 15 भी पैरेलल में आ जाएंगे तो इस लूप को हटा देंगे तो ये लूप भी हट जाएगा. अब ये 15 और 15 क्या बन गए? 30. अब ये 30 और 30, अब यहाँ भी एक जॉइंट है, लेकिन ये जॉइंट पहले हट चुका था जब ये हटा था, तो अब ये जॉइंट नहीं रहा अब यहाँ पर. तो अब ये 30 और 30 ये सीरीज में आ जाएंगे. तो वंस दे कम इन सीरीज द लास्ट स्टेप इज 1/C इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30. दैट इज 15 माइक्रोफैरड. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट एंड दिस इज द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग. जब वीडियो आप दोबारा देखोगे तो आप इस स्टेप्स को देख लेना. नाउ 43rd क्वेश्चन. 43rd क्वेश्चन में यू हैव अ डायग्राम. उस डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, उसको ऐसे ही समझ लीजिए. 2 और 3 दे आर इन सीरीज. 2 और 3 सीरीज में थे, तो उनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैरड. दिस इज वन स्टेप. नाउ दैट 1.2 माइक्रोफैरड, वो जो 1.2 जो सॉल्व होके आया वो 1.8 के साथ ऐसे पैरेलल में आ जाएगा. पैरेलल का मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे. तो 1.2 एंड 1.8 आर इन पैरेलल. तो वंस वील ऐड देम इट विल कम आउट टू बी 3. अब 3 के साथ जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये 6 माइक्रोफैरड का है, ये फिर से सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि सॉल्व होने के बाद वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ 3, ये 3 और 6 ऐसे आ जाएंगे, ये सीरीज में आ गए. फिर से लास्ट में सीरीज में सॉल्व कर देंगे. 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड. दिस इज योर आंसर. इसमें एक गलती हो जाती है, ये 1/C होता है, इसको हम कन्वर्ट करना भूल जाते हैं. तो कई बार हम 1/C इज इक्वल टू 1/2 आए तो 1/2 को ही आंसर लिख देते हैं. कायदे से इसको पलटना है. ये जनरल गलती है जो हो जाती है. नेक्स्ट, टोटल Q इज इक्वल टू CV. टोटल Q वो पूछा है, उसने V पूछा है कि वोल्टेज कितना है. 6 माइक्रोफैरड. 6 माइक्रोफैरड ये वाला था, इसमें वोल्टेज कितना है. जस्ट रेफर योर क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. तो पहले मैंने टोटल चार्ज निकाल लिया 300 माइक्रोफैरड. टोटल Q पता है मुझे, टोटल V पता है 150 है, 300 आ गया. अब जब व्हेन यू आर सॉल्विंग इट, तो लेट मी टेल यू कि जब ये सॉल्व हुआ था लास्ट स्टेप ये था 6 माइक्रोफैरड, और जो सॉल्व होकर आया था 3 माइक्रोफैरड, ये सीरीज में आ गए थे. इसका मतलब है सीरीज में, तो इस पर और इस पे चार्ज सेम होगा. अगर चार्ज सेम होगा तो मुझे इन दोनों का चार्ज पता लग गया कितना कितना है. जो टोटल अगर हमारे पास 300 था तो इस पे और इस पे 300 रहा होगा दोनों पर ही. तो मुझे इस पे पता लग गया कि 300 चार्ज है, और मुझे कैपेसिटेंसी पता है 6. तो अब वोल्टेज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है. V इज इक्वल टू Q/C. Q 300, C 60 दे रखा है, वोल्टेज आ गया 50. इस पे पूछा होता तो वोल्टेज कितना होता बचा हुआ, तो टोटल 150, तो इस पे 100 हो जाता. ठीक, आगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 44th में हम ये देखते हैं सबसे लूज लिंक कहाँ है, और सबसे लूज लिंक बोला जाता है सीरीज को. यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो हर जगह मुश्किल है. देखो ये पैरेलल में क्योंकि जॉइंट लगा हुआ है, ये फिर से पैरेलल में आ गया, जॉइंट लगा हुआ है. तो सीरीज वाला एंड ढूंढते हैं. ये वाला एंड सबसे आसान है सॉल्व करना, क्योंकि तीनों सीरीज में कहीं भी कोई जॉइंट नहीं है. तो 3, 3 एंड 3, you'll start from the end and you'll come to know that the answer is 1 माइक्रोफैरड. इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 1. जब ये सॉल्व होके आएगा तो लास्ट वाला स्टेप बता रहा हूँ, ये और ये ऐसे आ जाएंगे. ये 1 हो गया और ये 2 हो गया. अब ये दोनों साफ पता लग रहे हैं पैरेलल में, तो 1 और 2 क्या हो गया? 3. तो ये तो हो गया 1 और 2 हो गया 3. 3 होने के बाद ये पूरा गायब हो जाएगा, 3 रह जाएगा.
then you will know that this 3, 3 and 3 this will again come in series. ये फिर से सीरीज में आ जाएगा, 3 3 3 1, 1/3 प्लस 1/3 1, 1 के साथ फिर से 2 पैरेलल में आ गया, फिर से हो गया 3, फिर से 3 3 and 3 1, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. दिस इज द वर्किंग ऑफ इट. लास्ट में 1 माइक्रोफैरेड आ गया. चार्ज पूछा है, Q इज इक्वल टू CV, C पता है, V पता है, 100 माइक्रोकूलम आ गया. 45th. Now this is the only question which is based on Wheatstone bridge. इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसकी लैंग्वेज समझ लो. ये होता है C1, ये होता है C2, ये होता है C3, ये होता है C4. पहले ये लिखना है. If it is satisfying this condition, then only it is said to be in Wheatstone bridge. अब देखो 2:2, 2:2, दोनों का रेशियो बराबर है, 1:1 बराबर रेशियो आ गया. अब ये Wheatstone ब्रिज हो गया, और जब ये Wheatstone ब्रिज होता है तो ये जो कैपेसिटेंस यहाँ लगा होता है, दिस इज निगलेक्टेड, ये गायब हो गया. अगर जब ये गायब हो जाएगा तो ये जो है ये सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि ये लाइन जॉइंट है ही नहीं अब, क्योंकि गायब हो चुका है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. व्हेन 2 and 2 आर इन सीरीज, तो आंसर क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/2 1. C1, इसको मैं C1 मान लेता हूँ, पूरे को 1 आ गया. सिमिलरली ये भी 1 आ जाएगा. लास्ट में क्या बचेगा, ये और ये, ऐसे 1 और 1, दीज 2 आर इन पैरेलल, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड. तो दिस इज द आंसर.